माई स्पीसीज के स्टडी प्लेटफॉर्म पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। उसके बाद तो जैसे कि आप सभी को मालूम है कि इस प्लेटफॉर्म पे हम लोग करंट अफेयर पढ़ रहे हैं क्रॉनिकल की मैगजीन से, और उसमें हम लोगों ने जुलाई वाली मैगजीन को कंप्लीट करके अगस्त वाली मैगजीन को शुरू किया है। ठीक है, तो आज जो हम लोग पढ़ेंगे उसमें कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। चलिए, पहला है कि नए संसद भवन में संगोल स्थापित किया गया है। अब ये संगोल किसके द्वारा स्थापित किया गया है? तो हमारे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं उनके द्वारा स्थापित किया गया है। ठीक, फिर क्या है ये? तो चोल जो राजवंश था उसके इतिहास में एक राजा से दूसरे राजा को जब सत्ता का हस्तांतरण किया जाता था तब ये संगोल दिया जाता था। ठीक, तो संगोल जो है वो तमिल के सम्मेई से लिया गया है। तमिल का सम्मेई शब्द, उसका अर्थ होता है धार्मिकता। ठीक, तो 14 अगस्त 1947 को जब स्वतंत्रता और सत्ता स्थानांतरण किया जा रहा था तो प्रतीक के रूप में जो हमारे पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी थे उनको ये संगोल दिया गया था। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। किसने स्थापित किया? तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। आगे है करी इशाद आम। करी इशाद आम को जीआई टैग मिला है। ये कहाँ का है? उत्तर कन्नड़, कर्नाटक का। तो दोनों नाम याद रखिएगा। फिर नेक्स्ट है कि हमारी भाषा हमारी विरासत, इस प्रदर्शनी का आयोजन हुआ है नई दिल्ली के राष्ट्रीय अभिलेखागार में। ठीक, किसके तहत? तो जो आज़ादी का अमृत महोत्सव है उसके तहत इस प्रदर्शनी का आयोजन हुआ है। तो भाषा की बात हो रही है तो भारत में बोले जाने वाली कितनी टोटल भाषाएं हैं? 788। ठीक, तो भारत में बहुत ज़्यादा भाषाएं बोली जाती है, मतलब जो भारत है वो भाषाई विविधता वाला देश है। तो सिर्फ क्या भारत ही भाषाई विविधता वाला देश है? तो नहीं, 4 है जिसमें सबसे ज़्यादा भाषाई विविधता पाई जाती है। कौन कौन से हैं? पापुआ न्यू गिनी, इंडोनेशिया, नाइजीरिया और भारत। ठीक, मतलब भारत के साथ 3 और देश हैं। ठीक, अब ये जो राष्ट्रीय अभिलेखागार है इसकी स्थापना 1891 में कलकत्ता में की गई थी, क्योंकि पहले भारत की राजधानी क्या हुआ करती थी? कलकत्ता हुआ करती थी। जब 1911 में स्थानांतरण हुआ राजधानी का, ठीक, राजधानी स्थानांतरित हो गई कोलकाता से दिल्ली, तो ये राष्ट्रीय अभिलेखागार भी स्थापित हो गया। ठीक है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। अब देखिए आगे चलते हैं। तो आगे अगर चलेंगे तो राम प्रसाद बिस्मिल की 126वीं जयंती मनाई गई। ठीक, क्यों ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए? क्योंकि इनका जो जन्म है वो यूपी के शाहजहाँपुर में हुआ। ठीक, तो इन्होंने एक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की है, मातृ देवी। इसके अलावा 1920 में राम प्रसाद बिस्मिल, सचिंद्र सान्याल और जादू गोपाल मुखर्जी ने मिलकर हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की। ठीक है, अब आगे देखिए आगे क्या है। अच्छा, ये हो गया। अब आर्थिकी पे चलते हैं। आर्थिकी में क्या है कि जो आरबीआई है उसने 3 बैंकों पे जुर्माना लगा दिया। ठीक, कौन कौन से बैंक हैं? तो जम्मू एंड कश्मीर बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र और एक्सिस बैंक। ठीक, इस पे आरबीआई ने जुर्माना लगाया। सबसे ज़्यादा जुर्माना किस पे लगा है? तो जम्मू और कश्मीर बैंक पे। ठीक है, नेक्स्ट है 2025 तक भारत में एथेनॉल, ठीक, एथेनॉल का मिश्रण किया जा रहा है ताकि जो ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन है वो कम हो सके। तो एक रोड मैप तैयार किया है हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड ने। तो ये इसने क्या किया है कि E27 ईंधन और इथेनॉल मिश्रण जो डीजल का उपयोग करने वाले वाहन हैं उस पर अध्ययन करेगा। ठीक है, उसके बाद जैसा भी रिपोर्ट आएगी तो उसको आगे इम्प्लीमेंट किया जाएगा। ठीक है, आगे है तकनीकी शिक्षा के लिए वर्ल्ड बैंक ने 255.5 मिलियन डॉलर का ऋण दिया है। और किस संस्थाओं में, किस प्रकार की संस्थाओं में? तो सरकारी संस्थाओं में तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए। ठीक, इसके अलावा तकनीकी शिक्षा में महिला भागीदारी में सुधार पर ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अच्छा, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मिशन है इवोल्व मिशन। इवोल्व मिशन जो है वो किसने शुरू किया है? सिडबी ने, जो MSME होते हैं ना, सूक्ष्म मध्यम और लघु उद्योग, उनके लिए। तो क्या है ये? उद्यमिता अवसर, शिक्षा और मूल्यवर्धन के लिए। इसका उद्देश्य क्या है? इलेक्ट्रिक वाहन क्षेत्र में MSME को वित्तीय सहायता प्रदान करना। ठीक, इलेक्ट्रिक वाहन क्षेत्र में, तो ये भी पूछा जा सकता है। फिर सिडबी की यहाँ बात हुई तो सिडबी की स्थापना 1990 में हुई थी। मुख्यालय है इसका लखनऊ में। अब देखो, जो एप्पल कंपनी है वो भारत में अपना क्रेडिट कार्ड लॉन्च करेगा। ठीक, तो जो एप्पल क्रेडिट कार्ड है उसको UPI से लिंक किया जा सकेगा। ठीक है, तो याद रखिएगा।
फिर आई एम अडयार, अडयार इज़ मी अभियान किसने, कौन से बैंक ने, फेडरल बैंक ने चालू किया है, जो अडयार समुदाय है उसको मान्यता और सम्मानित के लिए। तो आपका एक ये होमवर्क है कि आप इस समुदाय के बारे में थोड़ा सा पढ़िएगा, ठीक है। उसके बाद अगर फेडरल बैंक की बात करें तो ये एक प्राइवेट बैंक है और कहाँ पर है, कोच्चि केरला में। तो ये था करंट अफेयर। तो इसको रिवाइज करिएगा अच्छे से, पुराना भी रिवाइज करते रहिए जुलाई वाला, ठीक है, जिससे आपको चीज़ें याद रहें। थैंक यू।